1 जून 2026 से पूरे भारत देश में 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका पता होना सभी देशवासियों के लिए बेहद जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल अब हर व्यक्ति कर रहा है। हर व्यक्ति के मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, एटीएम, पेटीएम रहता है। इसी प्रकार से हर परिवार में, हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का भी यूज होता है और एटीएम का भी यूज देशवासी करते हैं। ट्रेन में भी सफर करते हैं और काफी कर्मचारी जो हैं पीएफ से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए सभी देशवासियों के लिए यह 5 बड़े नियम बहुत ही अहम हैं। सभी देशवासियों को इन नियमों का पता होना बेहद जरूरी है। अगर इन नियमों का पता नहीं चलता है या फिर इग्नोर करते हैं तो आपको बता दें कि आगे चलकर कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हानि उठानी पड़ सकती है। हालांकि इन नियमों में लाभ भी मिलने वाला है। इन नियमों से उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चाहे आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का आप इस्तेमाल करते हैं, तब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके परिवार में, घर में एलपीजी गैस सिलेंडर है, तब भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एटीएम का यूज करते हैं या फिर आप कहीं सफर करने वाले हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सरकार पूरे भारत देश में 1 जून से किन किन नियमों में बदलाव करने जा रही है और कौन से नियम लागू करने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, अब मई का महीना चला हुआ है और मई का महीना समाप्त होने जा रहा है और हर महीने की तरह सरकार आने वाले महीने में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिस प्रकार से मई 2026 में कई बड़े नियमों में बदलाव किया गया था, इसी प्रकार से आने वाले महीने में, यानी कि 1 जून 2026 से पूरे देश में 5 बड़े नियम सरकार लागू करने जा रही है, जिसका असर आम लोगों की, गरीब लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो सरकार नियम बदलने जा रही है, हालांकि हमने आपको नियम बता दिए कि किन किन चीजों से संबंधित सरकार नियम बदलने जा रही है। जैसे कि पीएफ से संबंधित नियम बदलने जा रहे हैं। जो व्यक्ति गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, वो इनके नियम भी बदलने जा रहे हैं। साथ ही आप बता दें कि ट्रेन से संबंधित भी सरकार नियम बदलने जा रही है। हालांकि ट्रेन संबंधित एक उन व्यक्तियों के लिए जबरदस्त जानकारी है जो आप आगे चलकर सफर करना चाहते हैं या फिर सफर करने का मन बना रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो कौन कौन से नियम है, चलिए एक एक नियम के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप इन नियमों को अनदेखा करते हैं तो आपको आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। तो यहां पर कौन कौन से नियम हैं, चलिए आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नियम नंबर 1, यूपीआई का नियम। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में वह यूपीआई का भी इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। चाहे वह साग सब्जी खरीदना हो या फिर किसी दुकान से सामान खरीदना हो, 1 रुपये का हो या फिर 10 रुपये का हो या फिर 100 रुपये का हो, ऑनलाइन ही पेमेंट देशवासी कर रहे हैं। तो 1 जून 2026 से जिस किसी को भी पैसे यूपीआई से ट्रांसफर करेंगे, उसका असली बैंक रजिस्टर नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास पैसे भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे आप पैसा ट्रांसफर करेंगे, यूपीआई से ट्रांसफर करेंगे, तो उसका असली बैंक कि किस बैंक में खाता है और किस नाम से खाता है, आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। साथ ही एनपीसीआई ने यूपीआई से होने वाले फ्रॉड को खत्म करने के लिए भी ये कदम उठाया है, जिससे कि व्यक्तियों के साथ कोई फ्रॉड, ठगी ना हो। क्यूआर कोड स्कैन करते ही या मोबाइल नंबर भरते ही आपको सही व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति सही है या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड होने वाला है, जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकेंगे। तो यह सरकार की तरफ से देशवासियों के हक में बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। काफी व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी भी हुई है, काफी व्यक्तियों के बैंक खाते खाली हो चुके हैं इस धोखाधड़ी के चलते हुए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार की तरफ से अलग तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि जो देशवासी हैं वह ठगी से बच सकें। आपको इनमें से कौन सा नियम अच्छा लगा है, आप हमें जरूर बताइएगा। हम आपको एक एक नियम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 2।
देखिए, एटीएम से कैश निकालने का नियम। अगर आप एटीएम से कैश निकालना चाहते हैं तो भी आपको क्या है, नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब देखिए, 1 जून 2026 से कई बैंक अपने एटीएम ट्रांजैक्शन में बदलाव कर सकते हैं। एटीएम से कैश निकालने से लेकर खाते का बैलेंस चेक करना और मिनी स्टेटमेंट निकालना जून से महंगा हो सकता है। यानी कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, आपको बता दें कि पैसे निकालने की भी लिमिट सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है कि एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा पैसा निकाल जाता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो आगे भी यह जो चार्ज है सरकार बढ़ा सकती है, और अगर आप अपना मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो भी आपको अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। नियम नंबर 3 एलपीजी और सीएनजी पीएनजी को लेकर है, जिसकी कीमतें हर महीने बदलती रहती है। अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, फिर आप गाड़ी चलाते हैं, पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपके लिए यह नियम बहुत ही जरूरी है। देखिए, हर महीने की शुरुआत में एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दामों में बदलाव किया जाता है। तेल कंपनियां ये दाम हर महीने की पहली तारीख को ही तय करती है। इस बार भी 1 जून 2026 से इनकी कीमतों में बदलाव हो जाएगा, चाहे पीएनजी हो, सीएनजी हो या फिर एलपीजी हो, इनकी कीमतों में बदलाव हो सकता है। ऐसे में इस बार 1 जून 2026 को भी कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि घरेलू बाजार में ऐसी आशंका बनी हुई है। हालांकि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर पहले ही देशवासी परेशान हैं, लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी व्यक्तियों का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आपको क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देगा कितनी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है और कितनी राहत है। जो भी आपका मानना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 4। अगर आप एक कर्मचारी हैं और पीएफ आप भरते हैं तो यह नियम आपके लिए है। देखिए, पीएफ का नया नियम जून महीने में 1 जून 2026 से जो है पीएफ से जुड़ा नियम बदलने वाला है। माना जा रहा है कि इस महीने में पीएफ के पैसे यूपीआई के जरिए निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है, जिसमें कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि यह नियम पहले नहीं था, लेकिन अब सरकार इसे लागू कर सकती है, जिसमें घर बैठे ही आप अपने यूपीआई से ऑनलाइन माध्यम से पैसा निकाल पाएंगे। इसको लेकर यूपीएफओ की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसकी जो टेस्टिंग है वह भी शुरू हो चुकी है, टेस्टिंग होना शुरू हो चुकी है, और जिसकी जानकारी पिछले दिनों विभाग द्वारा भी दी गई थी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर पीएफ नियम लिखेंगे तो हम आपको आने वाली वीडियोज में यही बता सकेंगे कि जो यूपीआई है किस प्रकार से काम चलेगा और कब से किस तारीख से आप यह जो है लाभ उठा पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की और लास्ट नियम की, नियम नंबर 5। देखिए, कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। अगर आप कहीं पर भी जाने का मन बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि सरकार जो है किन किन बातों को ध्यान में रख रही है और किन किन बातों को देशवासियों तक पहुंचाने की जरूरत है, उसके बारे में। देखिए, जून में लगभग 77 ट्रेनें जो है रद्द रहेंगी और कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। अगर आप कहीं जाने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी ट्रेन चेक कर लें कि वह ट्रेन रद्द तो नहीं है या फिर उस ट्रेन को कहीं और रूट पर डाइवर्ट तो नहीं कर दिया गया। अगर आप बिना ट्रेन देखे सफर करने जाते हैं तो आपको फिर वहां पर परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि कहाँ कहाँ पर और किस किस राज्य में यह स्थिति सामने आई है। इससे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात की यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। रेलवे के ट्रैक को अपग्रेड का काम चल रहा है, यानी कि अपग्रेड जो ट्रैक है वे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनें रद्द रहेंगी और जो है रूट भी डाइवर्ट रहेगा। तो इसलिए अगर आप कहीं जाने का मन बना रहे हैं तो आप अपने ट्रेन का समय और ट्रेन डाइवर्ट तो नहीं की गई है या फिर ट्रेन रद्द तो नहीं है, आप देखकर जरूर जाइएगा। तो ये 5 बड़े नियम हैं जो सरकार 1 जून 2026 से बदलने जा रही है। इनमें से आपको कौन सा नियम अच्छा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।
आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।